वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज की बात की जाए, बहुत लोग ईगरली वेट कर रहे थे कि इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे हमें दिखाई दे सकते हैं। तो जिनके हमारे सामने जो डेटास थे वो आ चुके हैं, उम्मीद से अच्छे हैं, ख़राब है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ख़राब है। वो तो गैस वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसी बीच में गैस हम सबको पता है कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, जिसकी वजह से दो यूएस बैंक में कोलैप्स की न्यूज़ की वजह से हमें जो बाइडेन की बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जो गैस अभी अभी जस्ट नॉक कर रही है। तो मार्केट सेंटीमेंट को मद्देनजर रखते हुए गैस यूएस के प्रेसिडेंट ने इधर पे क्या बोला है और इसका इम्पैक्ट कल के दिन क्या हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे गैस यूरोपियन मार्केट में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे गैस अनबाइस्ड हो कि ए टू जेड इवेंट जो हमारे सामने घटनाक्रम हो रहा है बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अनबाइस्ड तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए, घटनाक्रम हुआ, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बहुत लोग जिसको बहुत ही इग्नोर कर रहे थे वो भी कैसे अभी हॉट मुद्दा बना हुआ है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में ही फेड ने एकदम एग्रेसिव रेट हाइक करा, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे बैंक एनबीएफसी में अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट हुआ और इसकी वजह से गैस मार्केट में अभी के टाइम लिक्विडिटी क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। तो गैस हमें ये देखना है कि लास्ट महीने सीपीआई इन्फ्लेशन कितने थे, उम्मीद से अच्छे थे, खराब थे, या फिर इस बार जो आंकड़े अभी के टाइम जस्ट एक घंटा पहले हुआ है इसमें कितना दम है, आने वाले कल में मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है। तो जैसे अगर आप देख रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस 6.4%, ईजेस का मतलब होता है कम होना। ये तो कैसे हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्या सही में कम हुआ है या फिर अनुमान से अकॉर्डिंग कितना कम हुआ है। रही बात गैस आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है 6% के आसपास, उससे ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में, मतलब कल के दिन मैं बता रहा हूँ जो कि लेस देन 24 आवर्स है, वहाँ पे गैस सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस का आएगा। अब वो कैसा आता है और बाइडेन साहब ने अभी के टाइम क्या कमेंट्री दी है, फटाफट चेक करना ज़रूरी है। मिनट की बात की जाए तो मार्केट में गैस ऐसे बहुत सारे दिग्गज होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जिनका काम डेली का यही होता है कि उनको रीड करना होता है, एनालिसिस करनी होती है, अपना फोरकास्ट भी देना होता है। तो जिन्हें कैसा वो पता है कि मार्च का महीना चल रहा है, बट जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हैं लास्ट मंथ के हमें देखने को मिलते हैं, जो 13-14 तारीख तक आ जाते हैं। अभी के टाइम अगर आप देखें जो फेब की आईआईपी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, सीपीआई डेटा जो कितना था गैस, जो अनुमानित था 6.29%, उससे हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिन्हें कैसे इसका बढ़ना मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इतना लिक्विडिटी क्राइसिस होने के बावजूद भी, इतना मार्केट से पैसे निकालने के बावजूद भी डिमांड में ऐसा कोई बड़ी कमी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके कारण की वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैन और फेब की बात की जाए, ये एक ऐसा मोमेंट होता है खासकर जनवरी, जिसमें बहुत लोग न्यू ईयर शॉपिंग करते हैं। और इसी की वजह से जब लास्ट ईयर इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे, मार्केट ने उसको बहुत ही नेगेटिव नहीं लिया था और वही एक सरप्राइज न्यूज़ थी। बट अभी के टाइम आपको अच्छे से पता है कि आंकड़े अगर उम्मीद से थोड़े अच्छे आते हैं तो रेट हाइक का जो न्यूज़ है उसका सिलसिला हमें देखने को मिल जाता है। तो इसी सब न्यूज़ की वजह से गैस मार्केट को एंटिसिपेशन है कि आने वाले कल में शायद से आरबीआई और फेड फिर से जो रेट हाइक की सीमा है उसको बढ़ा सकता है और लंबे टाइम तक मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो गायब हो सकती है। बात की जाए फोरकास्ट की, मैंने आपको बताने और समझाने की कोशिश की, डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट फोरकास्ट हमें देखने को मिलता है। सीएनबीसी पोल के अकॉर्डिंग 6.21% के आसपास अनुमानित थी। उसी के बीच में अगर आप देखें जो दूसरे वेबसाइट है वहाँ पे 6.35% के आसपास अनुमानित थी, जो गैस थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो लास्ट मंथ की बात की जाए उसमें अचानक से राइस क्यों हुआ था, मैंने बता दिया कि वहाँ पे गैस न्यू ईयर का माहौल था और बहुत लोग शॉपिंग करते हैं क्रिसमस के बाद। एक लंबा छुट्टी यूएस बाज़ार में, इंडियन मार्केट में होता है। बहुत ऐसे आईटी सेक्टर के लोग हैं जो लंबे छुट्टी पे होते हैं। इसके पहले गैस जो 2 महीना हमने देखा था दिसंबर और जनवरी, वो आंकड़े बहुत ही सुखदायक थे, बिलो जो टॉलरेंस बैंड है आरबीआई की वो हमें दिखाई पड़ चुके थे। बट अभी के टाइम गैस जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि लिमिट से पूरे आउट हमें देखने को मिल रहा है, बट यस इसका बढ़ना इस ख़राब कंडीशन में जहाँ पे बैंक कोलैप्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, ये मार्केट में काफ़ी कंसर्न का मैटर पैदा कर देता है। इंपॉर्टेंट गैस आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, खासकर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि इतना ख़राब मोमेंट में, इतना ख़राब इन्वायरमेंट में इंडियन इक्विटी मार्केट में
प्रेशर तो बना हुआ है, बट उतना प्रेशर गया जो हमने वर्ल्ड मार्केट में देखा था वो बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा। आयरनी की बात की जाए, हिंडनबर्ग ने गैस अडानी को टारगेट किया था, वो सच है कि गलत है वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। बट इसी बीच में जो आउट ऑफ सिलेबस कुछ कंटेक्स्ट होते हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे दो अच्छे अच्छे बैंक्स कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस कल सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े यूएस बाजार में हमें देखने को मिलेंगे, जिसका डेट और टाइम अगर आप देखें 14 मार्च हमें दिखाई पड़ेगा और 8:30 सुबह के टाइम में उनके टाइम के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे सकती है। सो इसका जो प्रेशर है ऑफ कोर्स बाइडेन को छोड़ के फेड के चेयर है उनके ऊपर पूरा विजिबल है। अभी वो जो चाह रहे थे वही हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट में गाइस डिमांड तो टूट रहा है और बैंक भी कोलैप्स हो रहे हैं। बेल आउट की न्यूज़ बैंक को लेके अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। बट येस, यहाँ पे गाइस बाइडेन साहब ने और फेड ने इंश्योर किया है जो पैसे डिपॉजिट हुए हैं बाई द डिपॉजिटर्स वो सेफ हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये अपने आप में गाइस काफ़ी मजबूत न्यूज़ है, बिकॉज कभी भी बड़े बैंक छोटे बैंक कोलैप्स होते हैं। ये मार्केट गाइस फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा होता है और फाइनेंस का स्टॉक डूबना आपको अच्छे से पता है, ये बिल्कुल भी रिलीफ जो साइन है वो हमें दिखाई नहीं देती। गैस हम सबको पता है कि जहाँ पे इंडियन बैंक्स अभी के टाइम काफ़ी मजबूत हैं, यस आज से 10 साल पहले 15 साल पहले मार्केट में ऑफ कोर्स काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी। उस समय इंडिया बहुत छोटी कंट्री थी, मतलब पॉपुलेशन वाइज तो बहुत बड़ी थी, बट जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए जीडीपी कंट्रीब्यूशन में वो बहुत ही पीछे थी। बट यस अभी के टाइम हम सबको पता है कि इंडिया के जो लार्जेस्ट बैंक है वो बहुत ही एसेट वाइज मजबूत इसलिए है, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा कमा रही है इसलिए मजबूत हो गई, बल्कि गैस जो एनपीए है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इको सिस्टम है अगर उसमें कोई बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, खासकर अगर वो यूएस की बैंक होती है, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा कि हम लोग आरबीआई से क्या उम्मीद करते हैं और आरबीआई सहित जितने भी बैंक के बड़े बड़े कर्ता धरता है उन्हीं कमेंट्री क्या हमें देखने को मिलती है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि एसबीवी जो क्राइसिस और कोलैप्स हमें देखने को मिल रहे हैं इससे इंडियन बैंकिंग का खात्मा हो जाएगा। इंडियन बैंक्स का आज से 15 साल पहले जो थे उसे बहुत ही मजबूत और स्वीट स्पॉट में है। बट देखना बनता है कि अगर वन बाई वन करके रिपल इफेक्ट होता है तो ऑफकोर्स गैस उसका जो इम्पैक्ट है ऐसे बहुत सारे इमर्जिंग बिजनेस पे दिखाई दे सकती है। गैस बाइडेन साहब की अभी की जस्ट एकदम न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे अगर आप देखें टाइम वही 7 बजे 7:15 के आसपास अपडेट हुई है, जहाँ पे गैस इनको इंश्योरिटी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उन्होंने ऐसा किया कि अमेरिकन्स कैन हैव कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सिस्टम सिस यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। गैस कोई भी देश में जब बड़ी क्राइसिस होती है और खासकर गैस ऐसा माहौल ऐसा मूवमेंट जहाँ पे कोई एक ऐसा स्टेप जब कोर्स इकोनॉमी को हॉन्ट कर सकता है, अब सब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि सही में फेड चाह क्या रहे हैं। फेड को जो चाहना था वो उन्होंने मनसा जाहिर करी थी। बट येस ये सब गैस इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस में अभी के टाइम बहुत ऐसे प्रोडिक्शन आ रही है। रही बात गोल्डमैन सैक की, उनको ऐसा लगता है कि जो 2 बैंक कोलैप्स हुए हैं इससे फेड थोड़ा इस महीना रुक सकता है और उसके बाद ही लार्जर जो रेट हाइक है वो कंसेंट पे जा सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 0% से 5% के आसपास ब्याज दर अगर बढ़ते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ डेट पे चलता है। डेट को मैनेज करके आने वाले कल में फॉरवर्ड पैसा करते हैं। बहुत ऐसी कंपनी हैं जिनके कैश फ्लो बहुत ही मजबूत होते हैं। डेट फ्री कंपनी होती है, उसमें अगर तबाही होती है, ख़राब माहौल होता है तो ऑफकोर्स गैस इसका जो इफेक्ट है हमें छोटे मोटे बिजनेस पे दिखाई पड़ता है। बट यस अगर आपके बैंक में पैसे सुरक्षित नहीं होंगे तो लोग लाइन लगा के अपने पैसे निकालेंगे और ऑफकोर्स गैस उसका इम्पैक्ट हमें दूसरे बैंकों में दिखाई पड़ेगा। बट यस यहाँ पे गैस एक रिलीफ साइन हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे बड़े प्रेसिडेंट के पद पे जो आदमी नियुक्त हैं उन्होंने इतना तो इंश्योर कर दिया कि आपके पैसे अभी तक जो अमेरिकन बैंक हैं उनमें काफ़ी सेफ़ हैं। गैस यही सब अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अब देखना बनता है कि कल के दिन हमारा बाज़ार कैसा परफॉर्म कर सकता है। सीपीआई इन्फ्लेशन इंडिया के आने के बाद अगर आप देखें तो 60 पॉइंट के आसपास हमारा जो वायदा बाज़ार है वो नेगेटिव में कारोबार कर रहा है। 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टूटना ऑफकोर्स निफ्टी को और भी नीचे की तरफ ट्रिगर कर सकता है। बट यस इससे काम खत्म नहीं हुआ। रही बात फुर्सी सहित सीएसई सहित डैक्स सहित सब में गैस हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही। जर्मनी के बाजार की बात की जाए वो गैस अभी तक 3% आज के दिन में डाउन कारोबार कर रहा है। सीएसई की बात की जाए उसमें भी हमें एक नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। देखना बनता है गैस कि इन सब न्यूज़ के माहौल में ऑफकोर्स इंडिया एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के संग बहुत ही इमर्जिंग कंट्री है जिसने वर्ल्ड को काफ़ी सरप्राइज़ किया। अब देखना बनता है कि एफआईएस का इन्फ्लोज कितना इंपॉर्टेंट है। आउटफ्लोज तो गैस हमने पिछले कुछ महीना क्या कुछ सालों से विटनेस किया, जहाँ कंसिक्यूटिव 3rd ईयर चल रहे हैं। इसमें एफआईएस ने जमकर बिकवाली करी है। तो ऑफकोर्स गैस एफआईएस के जाने की वजह से मार्केट में डीएस मार्केट को बहुत गिरने से थाम तो रहे हैं, बट ये कितना हद तक संभव होगा आने वाले कल में दिखाई देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एफआईएस के आने से मार्केट में धूम मस्ती
है, ऐसा गैस हमने बहुत जगह पे विटनेस भी किया और इसके पहले भी एफआईएस का बेचना मार्केट के लिए ये बहुत ही ख़राब संकेत माना जाता है। पहले भी गैस मैंने बहुत बार ये चीज़ रिपीट करी है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि मार्केट में एफआईएस के आने से ही रौनक हो गया, वो कब आएंगे ये किसी को पूछ के वो नहीं आते हैं। मार्केट में गैस वो जितना सेल ऑफ कर चुके हैं, उनका एक्सपोजर इंडियन इक्विटी मार्केट में बहुत ही कम हो रहा है। बट यस, ये सब न्यूज़ की वजह से उनके अंदर भी स्ट्रेस है और मेरा गैस पर्सनल अनुभव है वो आते तभी है जब मार्केट में चीज़ सेटल डाउन होती है। आपने देखा कि निफ्टी ने बहुत बार 18,000 का लेवल तोड़ा था, उन सब में गुड न्यूज़ थी और जब जब गैस बैड न्यूज़ होती है डीआईसी खड़े होते हैं ख़राब टाइम में और एफआईएस सिर्फ और सिर्फ अच्छे टाइम में आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि इस न्यूज़ की वजह से अब देखते हैं कि कल के दिन में घटनाक्रम क्या होती है। बट येस, इससे गैस मार्केट को छोड़ के भागना सही बात नहीं है अगर पूरे लोग के पैसे नहीं बन रहे हैं। ये सबका प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि गैस आने वाले कल में स्टॉक मार्केट राइज नहीं होगा। बट येस, वो राइज कब होगा, कितना इंटरवल लगेगा, वो किसी को नहीं पता। बिकॉज ये सब गैस जो 2 बैंक डूबे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये किसी को पता नहीं होता। अब देखना बनता है कि इसको फेड कितना स्मूथली मैनेज करता है, मैनेज कर लेता है। रेट हाइक की संकेत थोड़े कम होते हैं या फिर फाइनल कंक्लूजन लोगों को समझ में आता है मार्केट को कि दिस इज़ द वर्स्ट जो हम लोगों ने फेस किया, उसके बाद गुड टाइम भी आता है। ऑफ कोर्स कैसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपको ये वीडियो कैसे लगी, जो न्यूज़ मैंने साझा की वो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करें। ऑफ कोर्स मैं सबका रिप्लाई बाई हार्ट देने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करना एकदम भी ना भूले। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।